जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है 3 मई का, और म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890 एसोसिएटेड विद जेड फंड्स, और उनका ARN नंबर भी अपडेटेड है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हमारी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट वीक, स्पेशली जो लोग नई एंट्री बना रहे हैं या जिनकी लमसम की इच्छा है, या जो कोई एक्स्ट्रा लमसम डालने वाले हैं, जिनकी SIP चल रही है, उनको तो मैं SIP छेड़ने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके लिए मैं ये बोल दूँ कि आने वाले हफ्ते में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बाज़ार को इम्पैक्ट करने वाली हैं, और उस इम्पैक्ट में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कि US और ईरान के बीच चल रहा है, जहाँ पे US कह रहा वॉर ख़त्म हो गई, ईरान कह रहा वॉर चल रही है। तो एक पार्टी जो है वॉर को छोड़ना चाहती है, दूसरी पार्टी वॉर को पकड़ के बैठी है। अब वॉर लंबी खींचना दोनों ही देशों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, US का अपना मसला है, वहाँ पे जो US कांग्रेस है वो फ़ंड रिलीज़ नहीं करेगी अगर वॉर चलती रहेगी 2 महीने से ज़्यादा। तो 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इस वॉर को। तो ऐसी सिचुएशन में वॉर को चलाना लीगली अब पॉसिबल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वहीं ईरान भी पूरी तरह घुटनों पे आ चुका है, उसके पास भी अब कुछ बचा नहीं है लड़ने के लिए। तो वो भी बार बार गुहार लगा रहा है कि इस जंग को ख़त्म करो। लेकिन समस्या वही है कि जो नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन भरेगा, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ओपन कब होगा। तो इस चीज़ों के बीच में बाज़ार में उथल पुथल जारी है। लेकिन मोटा मोटा आपने देखा होगा कि सारी नेगेटिविटी होने के बाद भी, सारी नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट गिर नहीं रही है, 24,000 पे ही है। इसका मतलब मोटा मोटा लोग भांप चुके हैं कि वॉर का अब अंतिम फेज़ चल रहा है। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा खींच नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के पास अब इस वॉर को लंबा खींचने का कोई पर्पस नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही भारी नुकसान में हैं, और दोनों को ही सस्टेन करने के लिए अब इस वॉर को ख़त्म करना ज़रूरी है। इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया, उसकी वजह से डॉलर के भी स्ट्रेंथ मिल रही है, डॉलर को स्ट्रेंथ मिल रही है। तो एक तो डॉलर महंगा हो रहा है, क्रूड महंगा हो रहा है, उसको ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपये खर्च करना पड़ रहा है। इसकी वजह से रुपये वीक हो रहा है, और जैसे ही रुपये वीक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो भर भर के सेलिंग करते हैं इंडियन मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि सेलिंग होगी, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं हो सकती। अगर एक शार्प राइज़ आता है क्रूड में तो आप देखेंगे कि FI दोबारा से शार्प सेलिंग करेंगे। तो अब इन चीज़ों के मद्देनज़र आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कोई डिप आता है तो उस डिप में आप एक टुकड़ा अपने लमसम का डाल सकते हैं। ठीक है, 23,700, 23,800, 23,600 तक अगर मार्केट चली जाती है तो वहाँ पर ज़रूर एक टुकड़ा ज़रूर डाल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट को अब ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन की मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। देखिए, जैसे ये जंग ख़त्म होती है तो क्रूड जो है वो नीचे आएगा लगभग $90 पर बैरल के आसपास। उसके आने के बाद वहाँ पे कुछ महीने वो सस्टेन करेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद 6 से 8-9 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तब दोबारा से जो क्रूड है वो 55-60 पर बैरल पे आ जाएगा। तब या उस समय एक मैसिव एडवांटेज आएगा इंडिया के पास। यानी कि पहले तो ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, उस जंग ख़त्म होने से 6 से 8-9 महीने के अंदर अंदर एक मैसिव गेन इंडियन मार्केट को मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी इस वक्त मार्केट ने एब्जॉर्ब करी हुई है। उस नेगेटिविटी के बावजूद वो यहाँ पे खड़ा है। लेकिन जब क्रूड सस्ता होगा उसकी वजह से रुपये में स्ट्रेंथ आएगा, रुपये में स्ट्रेंथ आते ही FI भी वापसी करेंगे। क्रूड के सस्ता होते ही हमारा इंपोर्ट जो बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिज़र्व दोबारा से बढ़ने लगेगा, इकनॉमी दोबारा से रफ्तार पकड़ने लगेगी। फ़िलहाल सब कुछ नेगेटिव आपको सुनने में मिल रहा है कि देखिए
आपने सुना ही होगा कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, वो कमर्शियल गैस के बढ़े हैं फ़िलहाल तो, और पेट्रोल डीजल के भी कभी भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी नेगेटिविटी आने के बाद जो बुरे से बुरा हो सकता था वो हो चुका है। उसके बाद जब चीज़ें सुधरेंगी तो मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ेगा मार्केट में, और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 1 साल मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए कुछ करिश्मा कर सकता है। हालांकि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से ही किसी भी फंड में निवेश कीजिएगा। लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है और उस व्यक्तिगत राय को मैं आपके पास रख रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर ज़्यादा उतार होता है तो एक टुकड़ा वहाँ पे लगा लीजिएगा 23,700 के आसपास। और मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड है, हालांकि डेटा सब कुछ नेगेटिव बना हुआ है, डेटा नेगेटिव बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी 200 सवा 200 पॉइंट अभी भी ऊपर है। डेटा नेगेटिव बना है, कोई डिप आता है तो हल्की फुल्की ख़रीदारी की जा सकती है। SIPs के साथ छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। जब भी आप मैनुअल इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसमें ग्रीड एंड फियर फैक्टर जो है वो क्लब इन हो जाता है, जबकि SIPs आपके ग्रीड एंड फियर फैक्टर से स्वतंत्र रहती हैं, तो वो उनको कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब भी ठीक ठाक लेवल आए तो अलग से थोड़ा बहुत अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं कि कूद के पूरे डाल देना फिर कहना भैया पैसा ख़त्म हो गया, तो वो आप देखिएगा। और बाकी निवेशित रहिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मार्केट लगभग 1.25 साल से इन्वेस्टर्स की परीक्षा ले रहा है, और हो सकता है अगले 1.5-2 साल तक भी लेता रहे, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में जब ये क्रूड नीचे आ जाएगा ना, इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा जंग के ख़त्म होने का। जंग के ख़त्म होने के बाद साल 6 महीना 8-10 महीने में ये चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स, ETF, शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स इसी वीडियो में टैग कर रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे खरीदने में तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करिए, लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो वो सीधा आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स पे ले जाएगा। वहाँ जाके आप कुछ और शॉपिंग भी कर सकते हैं या फिर इन बुक्स को भी खरीद सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप मेरे साथ एक आधे घंटे का प्राइवेट 1-to-1 गूगल मीट सेशन लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिंड है। और या फिर आप मेरे थ्रू रेगुलर फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।